और जो पुजारी उस ब्रह्म तत्व को स्थानांतरित करता है उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है, क्योंकि कहा जाता है जिसने उस दिव्य शक्ति को देख लिया। आज हम बात करने जा रहे हैं उस दिव्य धाम की, जहां स्वयं भगवान अपने भक्तों के बीच निवास करते हैं, जहां हर श्वास में भक्ति है, हर ध्वनि में जय जगन्नाथ गूंजता है, और जहां पहुंचते ही मन को अद्भुत शांति का अनुभव होता है। हम बात कर रहे हैं पवित्र जगन्नाथ मंदिर की, जिसे धरती का सबसे रहस्यमयी और चमत्कारी मंदिर माना जाता है। कहते हैं कि इस मंदिर में स्वयं भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस मंदिर से जुड़े ऐसे रहस्य हैं जिन्हें आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। सबसे पहला रहस्य, मंदिर के ऊपर लगा ध्वज, जो हमेशा हवा की उल्टी दिशा में लहराता है। जी हाँ भक्तों, जहाँ पूरी दुनिया में झंडा हवा की दिशा में उड़ता है, वहीं जगन्नाथ मंदिर का ध्वज प्रकृति के नियमों को चुनौती देता दिखाई देता है। हर दिन एक पुजारी बिना किसी सुरक्षा के सैकड़ों फीट ऊंचे मंदिर पर चढ़कर ध्वज बदलता है। मान्यता है, यदि किसी दिन ध्वज न बदला जाए तो मंदिर 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। अब सुनिए सबसे बड़ा रहस्य, मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी उड़ता दिखाई नहीं देता, न कोई विमान, न कोई चील, न कोई कबूतर, मानो पूरा आकाश भी भगवान के सम्मान में झुक जाता हो। और जैसे ही कोई भक्त मंदिर के सिंहद्वार में प्रवेश करता है, समुद्र की तेज लहरों की आवाज़ अचानक बंद हो जाती है, लेकिन बाहर निकलते ही वही आवाज़ फिर सुनाई देने लगती है। क्या ये केवल संयोग है या प्रभु की कोई अद्भुत लीला? इस मंदिर का महाप्रसाद भी किसी चमत्कार से कम नहीं। यहाँ हर दिन हजारों लोगों के लिए प्रसाद बनता है, लेकिन आज तक कभी प्रसाद कम नहीं पड़ा और न ही कभी व्यर्थ गया। मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है, जहाँ मिट्टी के 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखकर भोजन बनाया जाता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है, सबसे ऊपर रखा बर्तन पहले पकता है और नीचे वाला सबसे बाद में। ये चमत्कार नहीं तो और क्या है। कहते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया, तब उनका हृदय जीवित अवस्था में धड़कता रहा। उसी दिव्य तत्व को आज भी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर स्थापित माना जाता है, और इसी कारण हर 12 वर्ष में मूर्तियों का नव कलेवर होता है, नई मूर्तियां बनाई जाती हैं, लेकिन वो दिव्य ब्रह्म तत्व गुप्त रूप से नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। उस समय पूरा शहर अंधकार में डूब जाता है, लाइट बंद कर दी जाती है, सुरक्षा बढ़ा दी जाती है, और जो पुजारी उस ब्रह्म तत्व को स्थानांतरित करता है, उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है, क्योंकि कहा जाता है जिसने उस दिव्य शक्ति को देख लिया वो जीवित नहीं रह सकता। जगन्नाथ रथ यात्रा केवल एक उत्सव नहीं, ये करोड़ों भक्तों की आस्था है। जब भगवान अपने विशाल रथ पर बैठकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं, तो ऐसा लगता है मानो स्वयं भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने धरती पर उतर आए हों। लाखों लोग रथ की रस्सी खींचने के लिए उमड़ पड़ते हैं, क्योंकि मान्यता है जिसे रथ खींचने का सौभाग्य मिलता है, उसके जीवन के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। जगन्नाथ जी केवल भगवान नहीं, वे प्रेम हैं, विश्वास हैं, भक्ति हैं और हर टूटे हुए दिल की आशा हैं। जो भी सच्चे मन से जय जगन्नाथ कहता है, प्रभु उसके जीवन की हर बाधा दूर कर देते हैं, हर दुख हर लेते हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भर देते हैं। आज कमेंट में प्रेम से लिखिए जय जगन्नाथ स्वामी, और प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि वे आपके जीवन में भी कृपा और खुशियों की वर्षा करें। हे प्रभु जगन्नाथ, हमारे मन में सदैव भक्ति बनाए रखना, हमारे परिवार को सुखी रखना और हमें अपने चरणों से कभी दूर मत करना। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, नयन पथगामी भवतु में।